नीट परीक्षा पेपर लीक के तार अब जो हैं वो झालावाड़ मेडिकल से भी जुड़ गए हैं। जी हां, सीबीआई की टीम ने इस कॉलेज के 10 छात्रों को गिरफ्तार किया है और मिल रही जानकारी के मुताबिक हम आपको बता दें, डमी कैंडिडेट बनने के लिए 4 छात्रों को भारी रकम दी गई थी। पैसे लेकर छात्रों ने किसी और की जगह परीक्षाएं दी हैं और झालावाड़ नीट यूजी परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में देश भर में कई जगह पर मुकदमे दर्ज हैं, जिन पर अलग अलग राज्यों की पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भी इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हम आपको अवगत करा दें कि इसके बाद लगातार पूरे देश में अलग अलग जगह पर कार्रवाई हो रही है। वहीं नीट परीक्षा घोटाले में अब तक दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों के साथ छात्राएं भी शामिल हैं इस पूरे खेल में। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा इस मामले को लेकर लंबे समय तक कोई जानकारी साझा नहीं की गई थी। वहीं मेडिकल कॉलेज के डीन से जब इस मामले में पूछा गया तो वो लगातार मामले को टालते रहे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रियाज खान है, जिनसे हम बात करेंगे। रियाज, अब झालावाड़ मेडिकल से भी तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? अब गिरफ्तारी होगी कि नहीं? देखिए, प्रारंभिक तौर पर यहाँ से जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार यहाँ से 10 छात्रों को सीबीआई की टीमें लेकर गई थी। ऐसी जानकारी मिली है कि 8 की जमानत हो गई है और 2 अभी पुलिस कस्टडी में चल रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर ये सामने आया था कि जितने भी स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई थी उनको डमी बनकर परीक्षा देने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। टीमें यहाँ से 10 स्टूडेंट्स को लेकर गई थी। मेरे साथ इस वक्त मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर मयंक भी मौजूद हैं, जिनसे हम इस मामले में बात करके पूरी जानकारी तो मैं आपको अवगत करवाता हूँ। डॉक्टर, क्या मामला है पूरा है, किस तरह से कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जिससे जानकारी होगी कि नीट पीजी हमारे एग्जाम हुआ था, जिसमें कुछ ये परिवार रहे कि कुछ डमी कैंडिडेट्स ने दूसरे बच्चों की जगह एग्जाम दिया है। उस संदर्भ में दिल्ली पुलिस ने यहाँ के 8 बच्चों को तलब किया था। वहां उनका ऐसा कहना था कि कुछ बच्चे जो गिरफ्तार हुए उन लोगों ने यहाँ से जुड़े हुए बच्चों के नाम दिए थे। 8 बच्चे दिल्ली पुलिस ने तलब की है, जो अभी उनके सामने प्रस्तुत हो गए हैं, वो जमानत पर है। 2 बच्चे बॉम्बे पुलिस वालों ने तलब किए थे, वो अभी अरेस्ट ही हैं, वो गिरफ्तार है वहां पर। तो सेम कैंडिडेट जो डमी कैंडिडेट बनके एग्जाम देने के लिए गए थे, ऐसा ही चार्ज उन्होंने बताया है हमको। जब तक प्रूव नहीं होता आप कुछ कह नहीं सकते, पर अभी 8 बच्चे वापस आ चुके हैं और वो अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। 2 बच्चे हैं वो अभी कस्टडी में है मुंबई पुलिस के, वो अभी तक मिली। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो 10 लोगों को लेकर गए थे उनमें से 8 बच्चों की जमानत हो गई और वो वापस आ गए हैं। 2 के बारे में फिलहाल इनको भी कोई जानकारी नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। बहरहाल जो भी है, यहाँ से 10 बच्चों की गिरफ्तारी हुई थी और इस पूरे मामले में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की काफी महत्वपूर्ण भूमिका नजर आ रही है, क्योंकि 10 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। जी, तो रियाज, जो सीबीआई ने 10 छात्रों को गिरफ्तार किया है, ये भी सामने आ रहे हैं तथ्य कि अब छात्र नहीं सिर्फ छात्राएं भी उसमें शामिल हैं। तो क्या कुछ और खुलासे हो रहे हैं, उसके बारे में जरा बताइए। कुछ छात्राओं के भी इसमें शामिल होने की बात सामने आई है और एडमिशंस को लेकर भी कई सारी चीजें इसमें निकल कर आ रही हैं, जिनकी अभी पूरी सत्यता उजागर होना बाकी है। यहाँ भी स्थानीय खुफिया एजेंसियां जो है वो भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। एडमिशनों को लेकर भी कई सारी चीजें ऐसी निकल कर आ रही हैं जो आपत्तिजनक हो सकती है। बाद में कोई बड़ा मामला उनको लेकर भी खुल सकता है। जी, तो रियाज, जैसे आप बता रहे हैं कि एडमिशन को लेकर भी कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं जो आपत्तिजनक हो सकती हैं, क्या है वो मामला, क्या है वो बातें, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हालांकि अभी इन चीजों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार जो मामला निकलकर सामने आ रहा है उसमें जिन स्टूडेंट्स के कम नंबर रह जाते थे उनको भी यहाँ से किसी तरीके से उनको मैनिपुलेट करके उनके बदले डमी कैंडिडेट्स को उतार कर भारी भरकम पैसे फीस लेकर उनको एडमिशन दिलवाए जा रहे थे। इसी बात भी सामने आ रही है। जी, एक बार जिनसे आपकी बात हो रही है, पहले तो क्या उनका नाम हुआ ये बता दीजिए, और उनसे एक प्रश्न ये ले लीजिए कि जब मोटी रकम की बात होती है तो वो वहां पर उनको ये समझ में नहीं आया कि इस मेडिकल कॉलेज में ये सब चीजें हो रही हैं, ये खेल खेला जा रहा है, कैसे डमी कैंडिडेट्स बैठा दिए गए, छात्र छात्राएं भी इसमें शामिल हैं, तो उन्हें इस बात का पता नहीं चला? आपका डेजिग्नेशन क्या है? मैं जो मेरे साथ डॉक्टर मयंक है, असिस्टेंट एकेडमिक इंचार्ज है यहाँ के, और आपने जो कुछ प्रश्न किया मैं इनसे बात कर रहा हूँ उसको लेकर। डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं कि
इतना बड़ा यहाँ पर काम हुआ और मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ से चले गए, क्या मेडिकल कॉलेज में उसकी जरा भी खबर नहीं लगी? कोई जानकारी हमें तब तक नहीं थी जब तक कि दिल्ली पुलिस ने आकर हमें यहाँ इस बात के लिए इन्फॉर्म किया कि 1000 बच्चों के आसपास की स्ट्रेंथ है, जिसमें से नॉर्मली आप मान के चलें कहीं भी किसी भी कॉलेज से अगर बच्चे पढ़ रहे हैं 2-5% बच्चे छुट्टियों पर चलते हैं किसी न किसी वजह से, बीमारी की वजह से, घर के काम की वजह से। तो ये रूटीन था और कुछ बच्चे दोबारा एग्जाम भी देते हैं अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए। उसकी जानकारी कॉलेज प्रशासन को बिल्कुल भी नहीं थी जब तक कि हमें दिल्ली पुलिस के द्वारा ऐसी सूचना दी। देखिए, इनका कहना है कि इनको तो उस वक्त पूरे मामले का पता लगा जब दिल्ली से टीमें यहाँ पर आई और विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया। उसके पहले कहते हैं कि इनको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी। जी, एक बात और अगर उनसे आप पूछ सकते हैं कि जब दिल्ली सीबीआई टीम आई और उन्होंने गिरफ्तारी शुरू किया, जैसा कि हमने बताया कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो उस समय माहौल क्या था? क्या हो रहा था उस समय? क्या समझ में आया इनको? उन्होंने दिल्ली पुलिस ने पहले कोई गिरफ्तारी के लिए कहाँ तलब करने के लिए तो इस वक्त आई थी और ये पूरा माहौल क्या रहा उस वक्त? सर, बच्चों को देखने के लिए आई थी, तलब करने के लिए आई थी, गिरफ्तारी करना नहीं था उनका काम। उस समय जब बच्चों को कॉल किए गए तो बच्चों के मोबाइल स्विच ऑफ मिले। बच्चों की जानकारी जो दिल्ली पुलिस ने मांगी, अपने कॉपरेट करते हुए सारी जानकारी उनके घर के पते वगैरह दिल्ली पुलिस को सौंपे हैं। ताकि ये भी इंस्ट्रक्शन थे कि अगर बच्चे आते हैं और इन्फॉर्म करें तो हमने रेगुलरली, जैसे हमें पता चला कि बच्चा अगर क्लास में आ रहा है तो हमने उसमें इन्फॉर्मेशन भी भेजी है। देखिए, इनका कहना है कि जब टीमें यहाँ पर आई थी तो उन्होंने स्टाफ ने इनका जो स्टाफ है पूरी तरह से कोऑपरेट किया। उनके बच्चों के जो नंबर थे उस वक्त स्विच ऑफ आ रहे थे, तो ऐसे में इन्होंने उनके घर के पते और जहाँ पे उनके रेजिडेंस है उनके पते टीमों को अवेलेबल कराया। उन्होंने वहां जाकर उनसे संपर्क किया और उसके बाद में उनको अपने साथ लेकर गई। बिल्कुल, और जैसे कि ये बहुत बड़ी बात जो डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब हमने उनको कॉल किया तो उनके सारे के जितने भी मोबाइल फोन्स थे वो स्विच ऑफ आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी डर था कि उन्होंने गलती की है और आज ना कल ये खुलासा होगा। उनके पेरेंट्स के बारे में ज़रा उनसे पूछिए डॉक्टर साहब से कि उनके पेरेंट्स को जब ये पता लगा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? क्या उन्होंने कहा कि नहीं हमारे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते हैं? क्या पेरेंट्स का क्या इस पे उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? लेकर गई उनके पेरेंट्स को आप लोगों ने सूचना दी या वहीं से सूचना दी? यहाँ से बच्चों की से पुलिस 2 बच्चों को कैंपस से लेकर गई है। बाकी सारे बच्चों को हमने घर से या वहीं तलब किया है या बच्चों ने जाके खुद सरेंडर किया। तो बच्चों को कैंपस से सिर्फ 2 ही बच्चों को जो मुंबई पुलिस लेके गई है उन्हीं को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। बाकी किसी भी बच्चों को कैंपस से। अच्छा, उनके परिजनों का फोन वगैरह आए हुए हैं किस तरह का था? परिजनों के फोन नहीं है, उनको जो हमने कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह दिया उसके आधार पर उन लोगों ने अपने उनके घरों पर दबिश की होगी, वहां से हम लोगों ने उनको गिरफ्तार किया, कॉन्टेक्ट किया। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करना था, गिरफ्तारी उनका कोई मेन उद्देश्य था नहीं। तो उसके लिए उन्होंने बुलाया, जहाँ पे भी बुलाया बच्चों ने वहां जाके सरेंडर किया, बच्चों लेकर गए और उसके आधार पे जो उन्हें इन्फॉर्मेशन दी और बाकी का प्रोसीजर करते हुए उनको बेल मिली। 2 बच्चों को कैंपस से लेकर गई टीम में, बाकी के जितने भी 8 बच्चे थे उनको उनके रेजिडेंस से लिया जहाँ वो प्राइवेट तौर पर रहते हैं। परिजनों से भी उनकी बात यकीनन हुई होगी, लेकिन कॉलेज में फिलहाल ऐसा माहौल नहीं रहा है परिजनों यहाँ पर किसी तरह की बात की हो या किसी तरह की स्थितियां पैदा हो। ठीक है रियाज, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब से आपने बात करवाया, पूरे बात को आपने अच्छे से समझाया हमारे दर्शकों को, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं।